गणेश भगवान का विसर्जन क्यों किया जाता है? बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे देव, हमें ऐसा देवता चाहिए जो बुद्धि दे, संकट हर ले और हर शुभ कार्य की शुरुआत से हमारी रक्षा करे। तभी माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता का आशीर्वाद मिला। तभी से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणपति के पूजन से होती है। समय बीतता गया और एक दिन भगवान गणेश ने स्वयं माता पार्वती से कहा, माँ, मैं हर भक्त के घर नहीं रह सकता क्योंकि मेरा असली निवास कैलाश पर्वत पर है। लेकिन यदि भक्त मुझे पूरे मन और श्रद्धा से बुलाएंगे तो मैं निश्चित रूप से उनके घर कुछ दिनों के लिए आऊँगा। और जब उनका प्यार और भक्ति से मेरा हृदय भर जाएगा तो मैं वापस कैलाश लौट आऊँगा। इस प्रकार से हर साल मुझे याद करेंगे और मेरा स्वागत करेंगे। यही कारण है कि जब गणेश चतुर्थी आती है तो हम बड़े धूमधाम से गणेश जी को घर लाते हैं। हम उन्हें स्वादिष्ट मोदक खिलाते हैं, पूजा करते हैं और तरह तरह की भक्ति से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो गणेश जी से वचन निभाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा समय के लिए तुम्हारे घर रहूँगा, फिर वापस कैलाश पर्वत चला जाऊँगा। इसीलिए गणेश विसर्जन किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गणेश जी चले गए, बल्कि इसका भाव है कि हे गणेश जी, आप मेरे घर आए, आपने मेरी मन और परिवार को आनंद और शांति दी। अब आप जल रूपी वाहन से अपने असली लोक में लौट जाइए, लेकिन अगले साल फिर पधारना। विसर्जन का पानी में होना भी गहरी शिक्षा देता है। मिट्टी से बनी मूर्ति पानी में घुलकर फिर मिट्टी बन जाती है। इसका संदेश है कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन प्रकृति में लौट जाना होता है। जीवन अनश्वर है, लेकिन भक्ति अमर है। जब लोग ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते हुए कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ, तो यह केवल विदाई नहीं होती, बल्कि यह अगले साल के स्वागत का निमंत्रण भी होता है। इस तरह गणेश विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन, भक्ति और प्रकृति के चक्र का प्रतीक है। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया।